पश्चिम बंगाल का चुनाव नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक हार है या जनता का गुस्सा खुलकर सामने आया है? लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी साफ दिखने लगी थी। लोगों को लगने लगा कि वादों और जमीनी हकीकत के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ सरकार अपनी योजनाओं को गिनवा रही थी, वहीं दूसरी तरफ आम जनता रोजमर्रा की समस्याओं से जूझती दिखी। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा जिन मुद्दों की रही, उनमें भ्रष्टाचार के आरोप सबसे ऊपर थे। टीचर भर्ती घोटाला और दूसरे मामलों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। क्या सिस्टम पारदर्शी है? ये सवाल धीरे धीरे लोगों के मन में भी घर करने लगा। अब बात करते हैं एक बेहद संवेदनशील मुद्दे की, महिलाओं की सुरक्षा। कुछ घटनाओं ने पूरे राज्य को झकझोर दिया और लोगों के मन में डर और गुस्सा दोनों पैदा किया। विपक्ष ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया, जबकि सरकार ने अपनी तरफ से कानून व्यवस्था बेहतर होने का दावा किया। लेकिन सच्चाई क्या है, यह हर वोटर ने अपने अनुभव से तय किया। इसके अलावा अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी इस चुनाव में जोर पकड़ता गया। खास तौर पर सीमा से जुड़े इलाकों में ये एक बड़ा चर्चा का विषय बना रहा। रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज हुई। एक पक्ष ने इसे सुरक्षा और संसाधनों पर दबाव का मुद्दा बताया, जबकि दूसरे पक्ष ने इसे इंसानियत और शरण देने की जरूरत से जोड़ा। सच क्या है, इस पर अलग अलग राय है, लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे ने चुनावी माहौल को काफी प्रभावित किया। इसी के साथ फर्जी वोटिंग के आरोप भी सामने आए। विपक्ष का दावा था कि वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई और कुछ जगहों पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाया। हालांकि चुनाव आयोग और अन्य एजेंसियों ने इन आरोपों को लेकर कई बार सफाई भी दी और प्रक्रिया को सही बताया। लेकिन ये मुद्दा जनता के बीच चर्चा का केंद्र जरूर बन गया। इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। रैलियां, रोड शो और आक्रामक प्रचार, सब कुछ हाई लेवल पर था। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने चुनाव को और भी हाई वोल्टेज बना दिया। उनकी रैलियों में कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन की बात जोर शोर से उठी, जिसका असर कुछ वोटर्स पर साफ दिखा। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की छवि एक मजबूत और जुझारू नेता की रही है। उन्होंने अपने तरीके से चुनाव लड़ा और अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इस बार कुछ वोटर्स बदलाव के मूड में नजर आए। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक चुनावी हार है या बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव? शायद इसका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों का जवाब ही तय करेगा बंगाल का भविष्य।